हेलो बच्चों, कैसे हैं? देखिए, अब हम लोग भाग 14 और अंतिम भाग पढ़ रहे हैं लसों का। ठीक है। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए जो संख्या 6, 8, 15, 24 से पूरी बट जाए। अगर मैं पूर्ण वर्ग संख्या को एक सेकंड के लिए भूल जाऊं, मान लीजिए ये नहीं है प्रश्न, ठीक है, तो मेरा प्रश्न क्या रहेगा? वह छोटी से छोटी संख्या निकालिए जो 6, 8, 15, 24 से पूरी बढ़ जाए। तो छोटी से छोटी संख्या दिया है तो हम क्या निकालेंगे? लसौ। तो 6, 8, 15, 24 का हमने क्या निकाल लिया? लसौ। ये निकालना हम लोग जान चुके हैं। 2 से भाग दिए, फिर 2 से दिए, फिर 2 से दिए, फिर 3 से दिए, फिर 5 से दिए, सबका गुणा कर दिए, आ गया 120। यहाँ तक तो हम लोग जान रहे हैं। ठीक। तो इस तरह से हम लोग एक सवाल किए थे कि याद करिए कि 800 से 900 के बीच वह संख्या ज्ञात कीजिए जो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने से विभाज्य हो। आपके किताब का सवाल था। पहले हमने लसौ निकाल लिया था, उसके बाद 120 में 1 से गुणा किए, 2 से गुणा किए, 3 से गुणा किए, 4 से गुणा किए, याद है? बताए थे। तो वही चीज है। अब मुझसे क्या पूछ रहा है? मुझसे ये पूछ रहा है, मुझसे ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो वर्ग संख्या क्या होती है जानते हैं? ये हालांकि आप लोगों के टॉपिक में नहीं है। वर्ग संख्या जो होती है, वर्ग संख्या का मतलब उस संख्या का 2 बार गुणा कर देना। जैसे 2 है, 2 का वर्ग का मतलब समझते हैं? 2 का 2 बार गुणा करना, यानी 2 का 2 बार गुणा करना मतलब कितना हो गया? 4। 6 का वर्ग मतलब 6 का कितने बार गुणा करना? 2 बार। 6 गुणे 6 36। 4 का वर्ग यानी 4 का 2 बार गुणा करना, यानी 4 चौके क्या हो गया? 16। वर्ग का मतलब संख्या का 2 बार गुणा करना। अगर मैं कहूँ 10 का वर्ग क्या होगा, तो 10 का कितनी बार गुणा करना है? 2 बार। 100। ठीक है। तो ये हो गई हमारी वर्ग संख्या। तो हमको कह रहा है कि ऐसी वर्ग संख्या निकालिए जो इतने से विभाजित हो। ऑप्शन दिया है 3500, 3600, 3700 और 3800। तो हम लोग ये वर्ग जान गए। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि हमको वर्ग संख्या निकालनी है, लेकिन वो इतने से विभाज्य हो। इतने से विभाज्य होनी चाहिए ना। तो इसका मतलब 120 तो इसका लसौ है, तो 120 का भाग चला जाना चाहिए कि नहीं इसमें? 120 में 1 से गुणा करेंगे तब भी चला जाएगा। 120 में 2 से गुणा करेंगे तब भी चला जाएगा। इस तरह से मैंने बताया था कि ऐसी जब संख्याएं छोटी रहेंगी तब तो हम गुणा कर लेंगे। अब बड़ी संख्याएं रहेंगी तो हमको क्या करना पड़ेगा? 120 से भाग देना पड़ेगा। बताए थे ना? 120 से 3500 में भाग देंगे, 3600 में भाग देंगे, 3700 में भाग देंगे और 3800 में भाग देंगे। ठीक है। अब भाग देंगे जिसमें कट जाए। मान लीजिए 120 से मैं 3500 में भाग दे रहा हूँ, 3500 में 120 से भाग दे रहा हूँ, तो कटेगा 12 3 36 नहीं कटेगा? कटेगा? कटने का सवाल नहीं पैदा होता। 12 3। अगर मैं 3600 में भाग दूंगा 120 से, तो 120 360, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 0। कितना आ गया? 30 है। तो कितना आ गया? कट गया ना पूरा। तो हमारा उत्तर क्या आ गया? 3600 यानी 3600।
बात समझ में आ रही है? तो अब इसमें हमको 3500 में भाग देना पड़ेगा, 3700 में भाग देना पड़ेगा और 3800 में भाग देना पड़ेगा। भाग दे के हम देखेंगे इस जो लौसव आया है वो लौसव में लौसव का जिस संख्या में भाग चला जाएगा, जैसे 3500 में भाग चला जाता तो हमारा उत्तर क्या होता? 3500। 3600 में भाग चला जाता 3600, 3700, 3800, इन सब में से हमारा भाग किस में चला जा रहा है? 120 का 3600। तो हमारा उत्तर क्या होगा? बात समझ में आ रही है? तो पूर्ण संख्या है कि नहीं? 3600 है। 120 में 36 जो है 3600 पूर्ण संख्या 60 गुणे 60 करेंगे तो यही आएगा ना। तो इससे हमको मतलब नहीं है, हमको मेन ये है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 6, 8, 15, 24 छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो इतने से विभाजित हो। तो उसका हमने लौसव निकाल दिया और इसी लौसव का हमने जो ऑप्शन दिया है उसमें भाग दिया। जिस ऑप्शन में भाग चला जाएगा वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है? इसी प्रश्न को पहले इसको उतार लीजिए तो मैं इसी प्रश्न को दूसरे तरह से बताऊं। चलिए देखिए, अब मैं इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दूं। मैं पूर्ण वर्ग संख्या न कह के मैं कह दूं कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी 800 से 900 के बीच संख्या बताइए। संख्या कितने बीच से कितने के बीच? 800 से 900 के बीच वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जो 6, 8, 15, 24 से पूरी बढ़ जाए। हमारी संख्या कहाँ से कहाँ तक है? 800 से 900। तो हमारा लौसव तो यही निकालेंगे। अब हमको संख्या किसके बीच निकालना है? 800 से 900 के बीच। तो अब हम 120 में 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा करते करते इनके बीच में पहुंचेंगे ना। या तो बताए थे कि या तो 800 में भाग दे दीजिए या तो 900 में भाग दे दीजिए, कम बेसी कहाँ है पता चल जाएगा। ठीक है? 800 में भाग दे दें, एक ठो भाग दे के बता दें, एक ठो गुणा करके। पहले गुणा वाला बता दें। 120 में 1 का गुणा कर दें, तब पर भी तो भाग चला जाएगा। इससे नहीं चलाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा। 120 एकम 120, 120 गुणे 2, 240। जब 120 में 6, 8, 15, 24 से भाग चला जा रहा है तो 240 में भी तो चला जाएगा। ऐसे 120 गुणे 3, 120 गुणे 4, 120 गुणे 5, 120 गुणे 6, 120 गुणे 7, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84। यही आया कि नहीं? छोटी से छोटी हमसे पूछ रहा है, क्योंकि 12 8 96 भी होगा, 12 8 96 भी होगा, लेकिन ये छोटी नहीं ना है, हमसे छोटी से छोटी कह रहा है। छोटी से छोटी हमारा उत्तर क्या होगा? 800। एक ऑप्शन मैंने 840 रख दिया। ठीक है? 860, 850, 850, 60, 70। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 840। एक तो ये गुणा वाला विधि है, ये हम सवाल हम लोग कर चुके हैं, याद है? 120 में 1 का गुणा करके किताब में भी है, किताब में भी है ना। 120 में 1 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तब तक गुणा करेंगे जब तक कि 800 से 900 के बीच में न चला जाए। तो 800 से 900 के बीच में 2 संख्याएं हमें मिली। एक 7 बार गुणा करेंगे तो 840 मिलेगा, 8 बार गुणा करेंगे 960 मिलेगा। लेकिन मुझे कौन सी संख्या निकालनी है? छोटी से छोटी। तो छोटी से छोटी मेरा क्या होगा? 840। ठीक है? ये तो हमारी हो गई गुणा वाली विधि। अब हम भाग वाली विधि देखें। तो भाग वाली विधि में क्या करेंगे हम? 800 में जो सबसे छोटी संख्या है,
800 और 900 के बीच में छोटा कौन है? 800। 800 में हम 120 से भाग देंगे, ठीक है, भाग देंगे। एक तो 120 कितना, 12 छक 72, 12 छक 72, ये 0 और यहाँ पर 8, 80 बचा क्या? 80 बचा, ठीक। अब देखिए, अब मेरा 6 बार भाग चला जा रहा है, 80 है, लेकिन हमको जो संख्या निकालनी है वो पूरी पूरी कट जानी चाहिए, यानी 120 से पूरी पूरी कट जानी चाहिए। मेरा शेष है 80, मुझे संख्या कितनी बनानी है? 120 बनानी है। तो 80 में मैं क्या जोड़ दूं कि 120 आ जाए? 80 में, याद करिए, अभी कल ही बताए थे, 80 में मैं क्या जोड़ दूं कि 120 आ जाए? जब जोड़ने की बात आएगी तो मैं घटाऊंगा, यानी x का मान के लिए 120 में से 80 क्या करूंगा? घटाऊंगा। मान लीजिए 80 में हमने x जोड़ दिया कि 120 आ गया, तो कितना आ गया x का मान? 40, यानी संख्या हमको 40 और मिल जाए तो मेरी संख्या क्या होगी? विभाजित हो जाएगी। मेरी संख्या 800 थी, मुझे 40 और मिल जाए, यानी 40 और बढ़ जाए, यानी संख्या क्या हो जाएगी? 800 में कितना घट रहा है? 40, यानी 40 घट रहा है, 40 जोड़ दें, 800 क्या हो गया? 40। यही हमारा उत्तर आ गया। ये छोटी सी संख्याएं हैं तो हम गुणा करके निकाल लेते हैं, अगर बड़ी संख्या है तो भाग देना पड़ता है। ये समझ में आ रहा है? 800 में 120 का भाग दिए, हमें 80 शेष बचा, लेकिन चूंकि हमको लौसा निकालने में संख्या पूरी की पूरी कट जाती है, तो 120 से कटने के लिए 80 तो आया है शेष, 120 से कटने के लिए 40 और चाहिए, तब ना 120 बनेगा। यानी 80 में हम कितना जोड़ दें कि 120 आ जाए? x का मान आ गया 40, यानी 800 है, मैं 800 में 40 जोड़ दूंगा तो 120 से कट जाएगा ना। 120 से कटने का मतलब इससे कट जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इतने ही थोड़ा सा बदलाव होता है नवोदय में, ठीक है। जो लौसा मौसा हम पढ़े थे उसी में थोड़ा सा बदलाव कैसे होता है मौसम में पता चला, सॉरी लौसा में, लघुत्तम समापवर्त के सवाल कर लेंगे। तो आप लोग नवोदय का लघुत्तम समापवर्ती का सवाल जो है क्या हो गया? समाप्त हो गया, ठीक है। कर लेंगे ना? बोलिए। चलिए।